जमीन दो तरह के पागल खानों में बंट गई है। एक दीवालों के भीतर है पागल खाना छोटा, और एक दीवालों के बाहर है पागल खाना बड़ा। वह सारी पृथ्वी पर फैल गया है। एक एक आदमी के भीतर अगर हम झांक कर देखें तो ख्याल में आएगा कि कैसी कठिन और कैसी चिंता से भरी हुई जिंदगी हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुस्कुराते नहीं हैं, सुबह से शाम तक बहुत बार हम मुस्कुराते हैं, लेकिन हमारी मुस्कुराहटें अधिकतर हमारे आंसुओं को छिपाने के प्रयास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि हम गीत नहीं गाते, लेकिन हमारे हर गीत के भीतर हमारे रोने की प्रतिध्वनि के दबाने का उपाय होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर खुश ना दिखाई देते हों, लेकिन हमारी सारी खुशियाँ, हमारी प्रसन्नता ऊपरी सतह पर है और भीतर गहरे में बहुत उदास आत्मा बैठी हुई है। एक एक आदमी अपने भीतर झांक कर देखेगा तो अपने ही प्रति करुणा से भर जाएगा, और जब तक हम अपने प्रति करुणा से ना भर जाएं, तब तक पड़ोसी के प्रति हम कभी भी करुणा से नहीं भर सकते। जब तक हमें अपनी सूली ना दिखाई पड़ने लगे, तब तक चारों तरफ सारे लोग सूलियों पर लटके हुए हैं, यह भी हमें दिखाई नहीं पड़ सकता। मनुष्य जैसे जैसे सभ्य होता है, वैसे वैसे मनोरंजन के साधन खोजता है। जैसे जैसे सभ्य होता है, वैसे वैसे नशे के नए उपाय खोजता है। जैसे जैसे सभ्य होता है, वैसे वैसे भूलने की नई व्यवस्थाएं, अपने आप को भुला लेने के लिए नए मार्ग तलाश करता है। रोज मनोरंजन के, भूलने के, शराबों के नए नए उपाय बढ़ते चले जाते हैं, ताकि हमें अपनी सूली का पता ना चले। लेकिन सूली का पता लगे या ना लगे, चाहे हम भूल जाएं, चाहे कोई सूली पर लटका हुआ आदमी शराब पीकर लटका हो, तो भी सूली के होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूली है और हम उस पर लटके हुए हैं। जैसे जैसे हम सभ्य होते हैं, वैसे वैसे ऐसा लगता है कि हमारा पागलपन बॉइलिंग पॉइंट के करीब, यानी कि उबलने के बिंदु के करीब पहुंचता चला जाता है। और बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि पूरी मनुष्य जाति ऐसा अनुभव करे कि अपने को समाप्ति कर ले। अनेक लोगों ने अनेक बार ऐसा अनुभव किया है। कुछ लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। धीरे धीरे आत्महत्याएं करने वाले लोगों की संख्या भी फैलती चली गई है, बढ़ती चली गई है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन पूरी मनुष्य जाति सामूहिक निर्णय करे कि हम अपने को समाप्त कर लें। वैसे हमारे पास इंतजाम हमने कर लिया है। कभी भी हम निर्णय करें तो उसे व्यावहारिक रूप में बदला जा सकता है। पूरी मनुष्यता को समाप्त करने की व्यवस्था हमारे पास है। यह आदमी आत्मघात की तरफ इतनी आतुरता से उत्सुक हो रहा है, क्या कभी आप सोचते हैं कि जरूर कहीं जीवन से हमारा संबंध टूट गया होगा? जीवन से कहीं हमारे नाते, रिश्ते, संबंध विदा हो गए हैं। हम कहीं जीवन से टूट गए हैं। जीवन के स्रोत से हमारा संबंध विच्छिन्न हो गया है। हम सिर्फ हम मरे हुए ही जी रहे हैं, उदास, सूखे हुए। जैसे किसी पौधे की जड़ों का संबंध जमीन से टूट जाए तो पौधा रहे, उसकी पत्तियां कुम्हला जाएं, उसके फूल कुम्हला जाएं, उनकी कलियां फूल देना बंद हो जाएं। ऐसी ही मनुष्य की हालत हो गई है। किसी ने ये जड़ें हिला दी हैं। कौन है जिम्मेदार? और अगर हम उसके कारणों को ना खोज पाएं तो शायद ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और आदमी को बचाना मुश्किल हो जाए।